ये है रास्ता जिससे मैं आया हूँ अभी। मैं हूँ गांव चडेरा, जो चमीनू एक बड़ा गांव है। उसके अंदर एक गांव आता है चडेरा। तो चडेरा के एक होम स्टे है, रफ़ी भाई का होम स्टे, जो अब मेरी एक फ़ैमिली की तरह बन गई है। तो यहाँ पे मैं रुका हूँ। आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे रास्ता कैसा है जिससे हम क्रॉस करके रोड पे जाते हैं। ये बब्बू भाई का घर है, ठीक है। तो वो यहाँ पे रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कि रास्ता कैसा है जिससे हम जा रहे हैं। तो ये है रास्ता। सबसे अच्छी चीज़ जो इस गांव के बारे में मुझे लगी, वो लगी यहाँ के लोग। यहाँ के लोग बहुत ही खुशमिजाज, सच्चे सुच्चे लोग हैं। मैं अपने बारे में आपको अगर बताऊं तो मेरी परवरिश में पला बड़ा एक शहर में, जो है हरियाणा में। शहर का नाम है रोहतक। रोहतक शहर में मैं पला बड़ा और वहीं से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। मेरा नाम है हिमांशु भाटिया। इंटरेस्टिंग फैक्ट जो यहाँ पे आके मुझे जानने को मिला वो था कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वी आर भाटियास। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो सेम हैं जो यहाँ पे दोनों कम्युनिटीज़ के एंसेस्टर्स हैं। दो कम्युनिटी इस गांव में हैं। एक है गुज्जर मुस्लिम्स, अदर वन इज़ गद्दी, जो हिंदू कम्युनिटी है। सो बोथ आर ट्राइबल कम्युनिटीज़। आई रेड अबाउट इट व्हेन आई केम हियर। मेरा क्योंकि उसमें इंटरेस्ट था, तो मुझे पता चला कि ये जो सारी कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो ये दो कम्युनिटी हैं या हमारी भाटिया ओवरऑल कम्युनिटी है, तो वो बिलोंग करती है बंजारा कम्युनिटी से। तो उसके कुछ सब ग्रुप्स हैं। पहला जो सब ग्रुप है वो है मुल्तानी, जो हम लोग हैं। मुल्तानी केम फ्रॉम, जब हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो गुजरात से शिफ्ट होके राजस्थान गए, दैन मुल्तान गए, जो अब एक शहर है पाकिस्तान में। उस समय पाकिस्तान नहीं होता था, उस समय पूरा इंडिया होता था। तो इस तरह से जो हमारी कम्युनिटी, जो सब ग्रुप है बंजारा कम्युनिटी का, मुल्तानी, वो लोग ट्रेडर्स थे। तो बेसिकली ट्रेडर्स, हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो पल्सेस, मसाले और इस तरह के सामान को एक जगह से ले जाके दूसरी जगह पे बेचते थे, और कोई फिक्स होम नहीं होता था। तो वो रियल सेंस में नॉमैड्स थे। और दूसरा जो सब ग्रुप आता है वो है लब्दी। तो लब्दी जो सब ग्रुप है बंजारा कम्युनिटी का, वो सब ग्रुप जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह में लेके जाता था। तो बेसिकली वो चरवाहे थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरी भाटिया कम्युनिटी है जो बंजारा ट्राइब के अंडर आती है। अभी कुछ लोग हैं जो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज़ उन्होंने एक टैग दे दिया बंजाराज़ को कि बंजाराज़ जो हैं ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई घर बार नहीं, जिसको वो छोटी चीज़ समझते हैं, जबकि वो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर किसी को परवाह ही नहीं कि उसे एक जगह पे रह के अपने लिए कुछ बिल्ड करना है, वो उस चीज़ की उसको परवाह नहीं, तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। बिकॉज़ लोगों की सोच होती है, मैंने अपना घर बना लिया, मैं उसे और बड़ा बनाऊंगा। तो ये सोच एक छोटी सोच है। बीच में आपको रोकते हुए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये साल नदी है। मैं साल नदी के ब्रिज पे हूँ, तो आप फ्लो देख सकते हैं साल नदी का। ये साल नदी जाके रावी में मिलती है। जो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, रावी सीधा जाके पाकिस्तान के रास्ते समुद्र में मिलती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, बहुत अच्छा व्यू है। हाँ, तो हम अपनी स्टोरी पे थे कि यहाँ की कम्युनिटीज़ और जो मेरी कम्युनिटी है ओवरऑल बंजारा कम्युनिटी से बिलोंग करती है, और उसके सब ग्रुप्स हैं। वी आर मुल्तानीज़, दीज गाइज आर लब्दी। तो चाहे वो हिंदू कम्युनिटी है यहाँ की जो ट्राइबल्स हैं, गद्दीस, या फिर मुस्लिम कम्युनिटी है जो गुज्जर, दे बोथ बिलोंग टू बंजारा ट्राइब, और हम भी बंजारा ही हैं।
हमारे एंसेस्टर्स को अगर देखा जाए तो। हाँ, चलते हुए वक्त में जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई वैसे वैसे लोगों ने अलग अलग प्रोफेशंस चूज़ कर लिए। हमारी कम्युनिटी ने जॉब्स पकड़ी, इस टाइप से वो एक जिसको मैं बोलना चाहूँगा कि मेटलिस्टिक वर्ल्ड में चले गए। हाँ, वो ज़रूरी है, बट इतना भी ज़रूरी नहीं कि आप अपने पिछोकड़ को ही छोड़ दो। पिछोकड़ मैं उस चीज़ को बोलता हूँ कि हमारे एंसेस्टर्स जो काम करते थे वो काम भी ज़रूरी है। उनकी एक सोच थी उस चीज़ के पीछे, कोई ना कोई हमको एक पहचान मिली थी। उस पहचान को अगर हम छोड़ देते हैं तो हम अपना एक वो बोलते हैं इंसान की अगर रूह ही चली गई तो शरीर का क्या फ़ायदा। ये मेरी सोच है, सबकी सोच अलग हो सकती है। तो अभी मुझे यहाँ पे इस गांव में आके इतना अच्छा लग रहा है, तभी मैंने ये सब स्टार्ट किया यहाँ पे। आई स्टार्टेड हेयर टीचिंग किड्स, और लेकिन मेरा पूरा जो विज़न रहेगा बंजारा फैमिली फाउंडेशन को लेके वो ये रहेगा कि गांव की प्रगति, सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट कैसे हो सकती है जिससे फोर्सफुल माइग्रेशन ना हो। हाँ, कोई जाना चाहता है जाए शहर में, लेकिन फोर्सफुली ना जाए कि उसको जस्ट कमाने भर के लिए वहाँ पे जाना है। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यही मेरी सोच है। आगे भी मैं आपको दिखाता रहूँगा इस गांव के बारे में। अभी ये जो रास्ता है जिससे मैं आया हूँ, ये जहाँ मैं रुका हूँ, रफ़ी भाई का घर है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये है रफ़ी भाई का घर जहाँ पे मैं रुका हूँ। तो रफ़ी भाई बिलोंग्स टू अ गुज्जर मुस्लिम फैमिली। ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन। उनके फादर भी काफ़ी अच्छे हैं। फैमिली में 15 लोग हैं, लेकिन आप उनके घर रहेंगे तो आपको रोज़ नए लोगों से मुलाकात होगी, जो कि इतना प्यार है कि शहरों में क्या होता है, कोई सॉरी टू इंटरप्ट, शहरों में क्या होता है कि कोई अगर घर आ जाता है तो उसको चाय पिलाने में भी लोग सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे साथ में बैठ के, चाहे वो मज़दूर घर पे काम कर रहा है, चाहे वो मिस्त्री घर पे काम कर रहा है, या कोई कहीं से भी आ रहा है, रास्ते में रुका है, हमारे घर पे रुका है, तो उसको साथ बैठ के खाना खाते हैं हम लोग। तो ये एक सभ्यता थी, ये एक कल्चर था जो कहीं पे शहरों में गुम हो गया है, जो गांव में अभी भी बचा हुआ है। एंड आई विश ये बचा रहे हमेशा। तो आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी। अभी आपको मैं ये रास्ता दिखा रहा हूँ, तो ये रास्ता जो है सीधा रोड की तरफ जाता है। यहाँ से हम शॉर्टकट भी ले सकते हैं। तो आज मैंने मैक्रो लेवल पे आपको हमारी कम्युनिटी, मेरी अटैचमेंट क्यों हुई इस गांव से, उसके बारे में बताया। आगे आने वाले समय में मैं और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ के बारे में या हिमाचल प्रदेश के बारे में या फिर मुझे जो भी अच्छी चीज़ें लगेंगी वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। ओके, 10 वदानिया, नमस्कारम, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।